आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपी के एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है जेपी यमुना विहार, जो कि यमुना एक्सप्रेस पर जीपी की जो स्पोर्ट्स सिटी है जहाँ पर फार्मूला 1 ट्रैक है उस विसिनिटी में है। जीपी की वहाँ पर 1100 एकड़ की स्पोर्ट्स सिटी है जहाँ पर फार्मूला 1 ट्रैक अभी बन चुका है। तो उसका ही पार्ट है जेपी यमुना विहार। ये प्लॉट डेवलपमेंट है। बेसिकली जब डेवलपर ने इसको फेज़ वाइज डेवलप किया था और इसमें टोटल लैंड थी 118 एकड़। तो जीपी ने यहाँ पर प्लॉट डेवलपमेंट के अंदर में क्या किया था कि जो प्लॉट साइज़ निकाले थे दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 200 के भी साइज़ थे। 200 से लेकर के 400 गज तक के साइज़ के अंदर अवेलेबल है। और इसकी जो सेल्स हुई थी वो 2013-2014 के आसपास हुई थी, जिस टाइम उसका रेट था तकरीबन 28,000 रुपये से लेकर के 35,000 रुपये पर गज का रेट था उस टाइम पे। चूँकि रीज़न था कि उस टाइम जीपी का बोलबाला था और जीपी का एक यूनिक प्रोजेक्ट था, चूँकि इस प्रोजेक्ट के जस्ट बाहर बुलेवर्ड वॉक एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। बुलेवर्ड वॉक मीन्स इसके बाहर की चौड़ी रोडें होंगी जो 80 मीटर से 200 मीटर की होंगी और रोड के दोनों साइड में प्लांटेशंस होंगी। तो बेसिकली एक चीज़ करी जीपी ने और डेवलपमेंट बहुत शोरों से चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। और चूँकि सभी को पता है जेपी नोएडा का एक बहुत बड़ा डेवलपर है और नोएडा के डेवलपमेंट में जेपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। चूँकि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे या यमुना एक्सप्रेस की बात करें तो इसके डेवलपमेंट का भी श्रेय पूरा जेपी को जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ये डेवलपमेंट हुआ था। और इसके बदले में गवर्नमेंट से इन्होंने कुछ रियायत दामों पर ज़मीनें भी ली थी, चूँकि जेपी का एक जेपी वेस्ट टाउनशिप है पूरा नोएडा के अंदर में, और दूसरा जेपी स्पोर्ट्स सिटी जो कि आपका यमुना एक्सप्रेस पर आता है 1100 एकड़ का डेवलपमेंट। तो अभी अगर हम जेपी यमुना विहार प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ का अगर हम एफएआर देखें तो एफएआर यहाँ का 180 है, 1.8। और जनरली जितने भी प्लॉट यमुना एक्सप्रेस पर हैं वहाँ पर अगर प्लॉट में आप डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हाइट मिलती है वो 10 मीटर के आसपास में। बट यहाँ पर यमुना विहार के अंदर अगर आप प्लॉट डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हाइट है वो 15 मीटर के। इट मीन्स आप 5-6 फ्लोर कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं इसके अंदर में। और जो पूरा आप एरिया परचेज़ करोगे उसमें 75% ज़मीन पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बाकी 25% फ्रंट और बैक यार्ड छोड़ना पड़ता है प्लॉट के अंदर जब भी कभी विला या कोठी बनाते हैं। क्योंकि जेपी का ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम तक रुका रहा और रुके होने की वजह से बहुत सारी मार्केट में नेगेटिविटी आई और आज की डेट में भी यहाँ पर देखोगे काम आधा अधूरा हो रखा है। मैं आपको सामने दिखाता हूँ क्या क्या इसमें हो रखा, क्या क्या नहीं हुआ है। बहुत सारा काम पेंडिंग भी है। इवन इन केस अगर आप प्लानिंग करें वहाँ पर इनिशियल शिफ्ट करने के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसके लिए कम से कम आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रोड पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं और वो चीज़ अभी रहने लायक करंट में नहीं है। हाफ डेवलपमेंट हुआ था, कुछ डेवलपमेंट पेंडिंग था और जब सब डेवलपमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आप वहाँ पर घर बना करके रह सकते हैं। और लिटिगेशन हट चुके हैं अभी। इवन काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्री करवा रखी है, कुछ लोगों का प्लॉट अभी स्ट्रीम लाइन में रजिस्ट्री के लिए। तो अभी अगर वहाँ पर परचेज़ करते हो तो डायरेक्टली आप ऑनर से ख़रीद सकते हो, आपको रीसेल में इन्वेंट्री मिलेगी। क्योंकि लिटिगेशंस थे काफ़ी टाइम से वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर रेट आपको अभी बहुत सस्ता मिल जाएगा। वही अगर हम बात करें वहाँ पर जो बाकी विसिनिटी हैं लाइक नोएडा अथॉरिटी के जो प्लॉट हैं सेक्टर 18 में, सेक्टर 20 में, या गौर यमुना सिटी के अंदर प्लॉट्स की बात करें, या ग्रीनवे सोसाइटी जस्ट इस जेपी यमुना विहार के लग करके यहाँ के प्लॉट डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ का जो एवरेज रेट आता है वो 80,000 रुपये पर गज और अथॉरिटी वाले का रेट 60,000 रुपये से लेकर के 65,000 या 70,000 रुपये पर मीटर रेट अथॉरिटी का जाता है। क्योंकि डेवलपर हमेशा जो प्रॉपर्टी सेल करता है वो स्क्वायर यार्ड में करता है, वो मीटर में नहीं बेचता। तो डेवलपर की जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर है उनका रेट 70,000 80,000 रुपये पर गज जा रहा है। यहाँ पर अगर आप खरीदते हो तो रीसेल में आपको बड़े आराम से 40,000 के आसपास में तकरीबन अप्रॉक्सिस के रेट के आसपास में आपको डेवलपमेंट यहाँ पर पैसा प्लॉट्स मिल जाएंगे। और आने वाले हम 2 से 3 साल के बाद अजम्पशन देखें कि इसका रेट क्या हो जाएगा तो बड़े आराम से इसका रेट 80,000 से 1 लाख रुपए पर गज के आसपास हो जाएगा। द रीज़न इज़ क्योंकि जेपी पर लिटिगेशन हट गए तो बाकी सब डेवलपमेंट वहाँ बहुत अच्छे फास्ट तरीके से होना शुरू हो गया। इसके सामने ही काफ़ी सोसाइटी नई डेवलप भी हो रही है। आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ सोसाइटी का। तो अभी मैं यमुना विहार के पॉकेट बी में खड़ा हूँ। आप सामने बोर्ड में देख पा रहे हैं ये प्लॉट नंबर 310 से 335 के डिमार्केशन को दिखा रहा है। तो सामने तरफ देखोगे तो सारा का सारा आपको अभी खाली ज़मीन दिखेगी। इस खाली ज़मीन में सामने आप जो छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर इस यमुना विहार का सेंटर पॉइंट है। यहीं पर जेपी का एक सेंटर पे एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा था, पार्क डेवलप हो रहा है।
तो आप देखोगे सीवरेज लाइन काम हो रखा है। ये रोड, जितने भी रोड है, कोई भी रोड अभी डेवलप नहीं हुआ है। ये सारी की सारी रोड अभी खाली कच्ची पड़ी हुई है। इन रोड को डेवलप होने में भी टाइम जाएगा। बट अभी आप यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं सिर्फ डिमार्केशन प्लॉट्स का, और इसके साथ साथ में जो सीवरेज लाइन काम है वो हो रखा है, प्लस स्ट्रीट्स को दिखा रखा है। आप देखोगे सामने मल्टीपल स्ट्रीट, जितनी भी रास्ते में स्ट्रीट्स आ रही हैं वो सारी की सारी स्ट्रीट्स के लिए डिमार्केशन ऑलरेडी पहले से कर रखा है और प्लॉट डिमार्केशन हो चुका है। तो अभी अगर आप इस सोसाइटी को विज़िट करोगे, जेपी यमुना विहार को विज़िट करोगे, तो आप यहाँ पर अभी यही देख पाओगे कि स्ट्रीट का हो रखा है और स्ट्रीट लाइट भी लग रखी है, बट रोड का कोई भी काम अभी नहीं हुआ था, जो कि पेंडिंग है। सामने यमुना विहार के आसपास की बात करें तो इसके बैक साइड में आप देखोगे तो ये यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने कुछ यहाँ पर फ्लैट्स बना के बेचे थे। वो फ्लैट है पीछे जो ऑलरेडी बन चुके हैं, बट ऑक्यूपेंसी अभी नहीं यहाँ पर आई है। और इसके दूसरे साइड में ग्रीनवे एक टाउनशिप है 100 एकड़ की, जो विलास बनाए हैं, प्लस गोल्फ कोर्स फेसिंग सारे के सारे विलास वो आते हैं। और ग्रीन बे का ही सामने आप देख रहे हैं, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो अभी एस ने ले लिया है। और सामने एक्सप्रेसवे है, सामने आपका यमुना एक्सप्रेसवे, और एक्सप्रेसवे के बगल में आपका सर्विस रोड आएगा, फिर सेक्टर रोड आएगा, और सेक्टर रोड से ही अंदर आते हैं और हम जीपी का जो इंटरनल रोड है उस रोड से यमुना विहार के अंदर एंटर करते हैं। ये इसका एंट्रेंस गेट है। तो अभी एंट्रेंस गेट प्रॉपर नहीं बना हुआ है, जो टेम्परेरी पहले से बनाया हुआ था वही एंट्रेंस गेट है। तो इस सोसाइटी को डेवलप होने में अभी टाइम है, बट एज ए इन्वेस्टर अगर आप प्लानिंग करें कि इन्वेस्टमेंट करना है, देन दिस इज राइट प्लेस टू इन्वेस्ट।